वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन। लेकिन एक सवाल, क्या समाज के हर इंसान को प्यार करने और प्यार पाने की बराबरी आज़ादी मिलती है? प्यार हर इंसान की ज़रूरत है, पर ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि सम्मान और स्वीकार्यता की लड़ाई भी है। ट्रांस वुमेंस के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से ही जब हम बड़े होते हैं तो हमें ये एहसास हो जाता है कि हम बाकी बच्चों से अलग हैं। तो फिर जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम अपने कई बार या तो घर वाले हमको घर से निकाल देते हैं या हमें मजबूरीवश अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो फिर उसके बाद का जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। खालीपन होता है, अकेलापन होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें भी समझने वाला कोई हो, हमारी भावनाओं को समझने वाला कोई हो, हमें प्रेम करने वाला कोई हो। तो हमारे लिए भी पार्टनर बहुत ज़रूरी है। और ना ही सिर्फ पार्टनर की तरफ से, बाकी माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, समाजजन जितने भी हैं उनसे भी हम यही कामना करते हैं कि वे भी हमारे साथ प्रेम भाव रखें और हमारे साथ सामान्य बर्ताव करें। और ये प्रेम जो है हम ट्रांस वुमेंस के लिए एक वरदान है कि हम जो हमारे अंदर जो घुटन है उसको हम हटाकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्ट्रांगली मेंटली भी स्ट्रांग होके मजबूती से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। समाज धीरे धीरे बदल रहा है, फिर भी आज ट्रांस वुमेन के लिए रिश्ते बनाना आसान नहीं है। जहां एक लड़की और लड़के के प्यार को समाज कभी कभी समझ लेता है, वहीं ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के प्यार को आज भी गलत नज़र से देखा जाता है और कई बार पाप तक मान लिया जाता है। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं अलग हूँ, अभी कि मैं ट्रांस वुमेन, तो शुरू में तो मम्मी पापा नहीं समझते थे और उनको भी लगता था कि बच्चे हैं, बच्चे बड़े होते हुए सुधर जाएंगे, बचकानी हरकतें हैं, बचपना है, सोच के वो नहीं ध्यान देते थे। पर जब वो सीरियसली वो चीज़ें सामने आने लगी और जब मैं बड़ी होने लगी, वो चीज़ें और ज़्यादा सामने आने लगी, तो वे लोग मुझे चिल्लाते थे, बोलते थे कि ये मत करना, वो मत करना। तो मैं भी इन चीज़ों से गुजरी हूँ। पर जब मैं धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशंस में आई और जब मैं सब चीज़ों को एक्सप्लोर करी, घर वालों को कन्विंस करी, तो धीरे धीरे माता पिता ने समझा और आज वो बाइज्जत मेरे साथ है, मेरा सपोर्ट करते हैं और एज अ डॉटर ही वो मुझे एक्सेप्ट करती हैं और एज अ डॉटर ही वो मेरे साथ खुशी से रहती हैं। जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही उन्हें शक और बुरी नज़र का सामना करना पड़ता है, तो प्यार करने उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये महिलाएं सपने देखती हैं, एक साथी का सपना, एक परिवार का सपना और सम्मान से भरे जीवन का सपना। मैं अपने पार्टनर से अपेक्षा करती हूँ कि मेरा पार्टनर अच्छा हो, मुझसे प्रेम करता हो और मेरा सम्मान करता हो, मेरी भावनाओं को समझता हो, मेरी लैंगिकता जो भी हो, लैंगिकता की वजह से वो मुझे जज ना करें। जिस तरह मैं ट्रांसफॉर्मेशन में कॉपरेट करके चली, खुद को समझ के चली, हैप्पीली चली, उस तरह वो भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में कॉपरेट करके चली। अगर वो ट्रू लव है तो ज़रूर मेरे साथ कॉपरेट करके चलेगा और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ सही से चले और खुशी से रहे, प्रेम से रहे, ना दबाव में रहे और सम्मान करें और लॉन्ग टाइम तक। आज ट्रांस वुमेन शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। उनके लिए प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि हिम्मत है, आत्मसम्मान है और अपनी पहचान को स्वीकार करवाने की ताकत है। जी, मेरा एजुकेशन मास्टर ऑफ आर्ट्स है इन इंग्लिश और मैं अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हूँ और अभी जस्ट मैं एज ए वर्ल्ड लाइफ इंडिया में एज ए कॉलिंग एग्जीक्यूटिव का काम करती हूँ। हम वैलेंटाइन डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को की फीलिंग्स को समझते हैं और एक दूसरे को फूल देते हैं और एक दूसरे को विशेस करते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खुशी से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, जिनका कोई ऐसा कोई पार्टनर नहीं है जिनसे वो अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो हमें भी आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को सुनते हैं, एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं और ऐसा फील नहीं होने देते कि वो अकेले हैं और उनके साथ भी इस तरह से वो प्रेम दिवस को मनाते हैं। पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने के प्रेम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
पहले के ज़माने में जो प्रेम हुआ करता था वो बहुत पवित्र था। लोगों ने मिसालें रखी हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं। पर अभी का जो प्रेम है, अभी के ज़माने में सिर्फ यूज़ एंड थ्रो हो रहा है और लोग यूज़ करके छोड़ देते हैं। तो इसलिए किसी से प्रेम करने के लिए भी घबराहट होती है। ट्रांस मैरिज जो है वो कितना ज़रूरी मानते हैं आप? ट्रांस मैरिज इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो ट्रांस वुमेन्स होती हैं, उनके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, वो एक समय तक उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर उसके बाद वो उनको धोखा देके चले जाते हैं। तो अगर ये चीज़ों को कानूनी मान्यता मिलेगी और कानूनी रीति से वो लीगली मैरिज करके रहेंगे, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं उसमें थोड़ा रोक होगा और लोग उसको सेफ्टी महसूस करेंगे। तो लीगली मैरिज होना भी बहुत ज़रूरी है। प्यार किसी पहचान या जेंडर की सीमाओं में बंधा नहीं होता। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हर इंसान को प्यार करने और प्यार पाने का बराबर हक मिले, क्योंकि हर दिल प्यार के काबिल है। आप सभी को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।